मित्रों, हर हर महादेव। गत कक्षा में हम सभी ने संज्ञोपयोगी जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पढ़ा। अब यहाँ से ग्रंथकार संधि प्रकरण का निरूपण करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम अच संधि को ग्रंथकार ने रखा है। आप ग्रंथ में देखेंगे तो जैसे ही संज्ञा प्रकरण समाप्त होता है फिर प्रारंभ हो जाता है अच संधि। अच संधि से अर्थ ये है कि अब जो संधियाँ होंगी, यहाँ जो संधियाँ करनी हैं वो दो अच वर्णों के मध्य में होंगी, यानी पूर्व में भी अच वर्ण होना चाहिए और पर में भी अच वर्ण होना चाहिए। तो अचों के अचा नाम संधि इति अच संधि, अचों के मध्य में होने वाली संधि इसको ही अच संधि कहते हैं। तो इस अच संधि का पहला जो सूत्र है वो आ रहा है इको यणचि। ठीक है, सूत्र में 3 पद हैं। इकह ये षष्ठ्यंत पद है, यण प्रथमांत पद है, अचि सप्तम्यंत पद है और संहिता इसका अधिकार चल रहा है। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि इकह स्थाने यण स्याद अचि, यानी इक के स्थान में यण आदेश होता है अच के परे रहने पर। ठीक है, इक के स्थान में यण आदेश होता है अच के परे रहने पर। अब सूत्र का अर्थ भी देखते जाएंगे, सूत्र को भी समझते जाएंगे और सूत्र के अर्थ के साथ साथ सिद्धियां भी है। यहाँ पे एक सिद्धि दी गई है, शुद्ध्युपास्य हमको बनाना है, तो उसको भी देखते जाएंगे। तो प्रयोग हमको बनाना है शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य, 2 प्रकार से प्रयोग बनेंगे। तो हमने संधि विच्छेद किया सुधि अग्रे उपास्य। इस स्थिति में सूत्र लगेगा इको यणचि, क्योंकि लिखा है ना इकह स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये सुधि उपास्य इति स्थिते, है ना। अब यहाँ पर इको यणचि लग जाएगा। इको यणचि क्या कहता है कि इक के स्थान में, इक कोई प्रत्याहार है तो इक प्रत्याहार के स्थान में यण, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जितने भी यण प्रत्याहार में आते हैं तो इक के स्थान में यण होता है। कब होता है, निमित्त क्या है उसका, तो बोले अच के परे रहने पर। अचि ये जो पद है इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है पर, यानी उसके द्वारा जो कार्य होता है वो पर को होता है। ठीक है, मतलब वो निमित्त बताता है कि अच परे रहेगा तभी के स्थान पर यण होगा। तो देखो, सर्वप्रथम हमको सुधि इस अंश में इक ढूंढना है। इक ढूंढते हैं तो इक यहाँ पर 2 उपस्थित हो जाएंगे, एक सकार उत्तवर्ती उकार और दूसरा इक है धकार उत्तवर्ती इकार। तो अब किसके स्थान पर यण करे ये प्रश्न होता है। तो उसके समाधान के लिए सूत्र प्रवृत्त होगा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये क्या कहता है कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। इसका हिंदी अर्थ ये हो जाएगा कि सप्तमी निर्देश के द्वारा विधीयमान जो कार्य, किया जाने वाला जो कार्य, वो वर्णों के अव्यवहित व्यवधान से रहित पूर्व को होता है। ठीक है, पूर्व को होता है। अभी समझ जाएंगे आप। देखिए, किसी ने कहा कि भैया एक काम करो, सकार उत्तवर्ती उकार के स्थान पर यण कर दो। तो कहते हैं बोले सकार उत्तवर्ती उकार के स्थान पर यण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य जो सूत्र है उसके द्वारा विधीयमान कार्य क्या है। देखो, सप्तमी किस में लगी है, इको यणचि जो सूत्र है उसमें सप्तमी विभक्ति वाला पद कौन सा है, अचि पद है। तो उसके द्वारा किस चीज का विधान किया गया है, अच का, यानी पर में कहता है वो,
बोले पर में हो, अच परे होने मतलब अच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण परे होना चाहिए, तभी यण होता है, पहली बात। दूसरी बात, अव्यवहित होना चाहिए और पूर्व को हो, ये भी कह रहा है। तो दोनों बातें, दोनों को घटाना है हमको। तो देखो, यदि अगर सकार उत्तवर्ती उकार हम यदि अगर लें, तो सकार उत्तवर्ती उकार के बाद इत तो है, उसके स्थान पर भी निसंदेह हो सकता है यण, लेकिन सकार उत्तवर्ती उकार के बाद ध का व्यवधान आ रहा है, ठीक है, तो ये सकार उत्तवर्ती उकार निरस्त हो गया। अच्छा, दूसरा एक है धकार उत्तवर्ती इकार, तो इसको देखते हैं। तो धकार उत्तवर्ती इकार के बाद कोई वर्ण का व्यवधान नहीं है और अच परे भी है। जब अच परे है तो इसके स्थान पर ही होना अब सुनिश्चित हो गया, यानी ये नियम हो गया, ये निष्कर्ष निकल गया कि सुधि घटक जो धकार उत्तवर्ती इकार है उसके स्थान पर ही हमको यण आदेश करना है। परंतु फिर एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि स्थानीय कितने हैं यहाँ पे, स्थानीय यानी जिसके स्थान पर यण करना है, तो स्थानीय यहाँ पर केवल एक है, धकार उत्तवर्ती इकार ई, दीर्घ इकार। और आदेश कितने हैं, आदेश हैं 4, य व रल। अब आदेश जब 4 हैं, अब एकस्य स्थाने अनेकानां प्राप्ति इति प्रसंगः। ये तो अनियम हो रहा है ना भाई, किसी सरकारी संस्था में एक ही पद हों और उनमें 4 कैंडिडेट हों, तो चारों को थोड़ी रखेंगे, एक कोई रखना पड़ेगा, क्योंकि जगह एक ही के लिए है सुनिश्चित। तो क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सदृशतम देखा जाता है, यानी जिसमें ज़्यादा गुण रहेगा, जो ज़्यादा योग्य रहेगा उसको वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम गुण देखेंगे। और गुण से यहाँ पे सदृशतम से तात्पर्य है उच्चारण स्थान, यानी जिसके स्थान पे जो आदेश हो रहा है, तो उन दोनों का जो स्थानीय है और जो आदेश है, उन दोनों का उच्चारण स्थान हमको देखना पड़ेगा। तो चलो, क्योंकि सूत्र आएगा स्थाने अंतरतमः, अनेकस्य स्थाने अनेकानां प्राप्ति इति प्रसंग, ये प्रसंग हो गया। तो प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, प्रसंग में सदृशतम आदेश करना चाहिए, जो सदृश हो वो आदेश आपको करना चाहिए। ये स्थाने अंतरतम सूत्र ने कह दिया। अब चलिए देखते हैं, तो धकार उत्तवर्ती जो इकार है इसका उच्चारण स्थान क्या है, ईचु यशानाम तालु। अब यण प्रत्याहार में देख लेते हैं तालु स्थान किसका है। तो देखो, या को छोड़ो, अभी वकार का दंतोष्ठ है, ये नहीं आएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये भी नहीं आएगा, मूर्धा वाला है। फिर ऋतु रसानाम दंता, ये भी नहीं आएगा, दंत वाला है। बचेगा कौन, यह बचेगा। तो ई के स्थान पर हम यह को लेकर के आ जाएंगे। तो हम यहाँ तक के पहुँच जाएंगे कि सुध य उपास्य इति जाते, ठीक है, तो वही लिखा है सुध य उपास्य इति जाते। अब एक प्रयोग तो यहीं पर सिद्ध हो जाता है, शुद्ध्युपास्य, जिसमें विकल्प से कुछ कार्य नहीं हो रहा है, तो ये सीधा सीधा ये एक रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि विकल्प से पाणिनि जी ने और सूत्र बनाए हैं तो वो भी लगेंगे। तो सुध य उपास्य, ये स्थिति बनी है। अब यहाँ पर सूत्र आएगा अनचीच, ठीक है। अनचीच की वृत्ति में लिखा है कि अचः परस्य यरो द्वेवास्तो नत्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुधय उपास्य इति जाते। कह रहे हैं कि अच से परे जो यर, उस यर से परे यदि अगर हल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उस यर को द्वित्व होता है। एक बार और, अच से परे जो यर, उस यर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को द्वित्व होता है। कब द्वित्व होता है, तो कहा हल के परे रहने पर, ठीक है। अच से परे जो यर, उस यर को द्वित्व होता है, द्वित्व यानी डबल, उस यर को द्वित्व होता है
कब द्वित्व होता है? तो कहा हल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यदि अगर परे हों तब। ठीक है, न तु अची, इसीलिए न तु अची कह दिया। बोले अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण रहेंगे तो नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो सु ध य ये स्थिति है और उधर उपास्य है। अब इस स्थिति में ये अनची च सूत्र लगाएंगे। तो देखो सकार उत्तवर्ती जो इकार है वो हो गया अच, उससे परे यर प्रत्याहार में आता है आपका धकार, और उस धकार से परे वर्ण है या, चूंकि यह जो है किस में आता है? हल में आता है, अच में नहीं आता। तो उस धकार को क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व होने पर क्या क्या स्थिति बनेगी? सु ध ध य उपास्य, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है देखो, इति धकारस्य द्वित्वेन सु ध ध य उपास्य इति जाते। धकार को द्वित्व करने के पश्चात सु ध ध य उपास्य, यहाँ तक के हम पहुँच गए। अब इसके पश्चात पुनः सूत्र प्रवृत्त होगा झलाम जश झशी। अब यहाँ पर देखो वृत्ति में क्या लिखा है? स्पष्टम। स्पष्टम क्यों लिखा है? स्पष्टम इसलिए लिखा है, और आगे देखो क्या लिखा है? इति पूर्व धकारस्य दकारः, यानी स्पष्ट है कि पूर्व धकार को दकार हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि देखो झलाम जश झशी, इसमें भी 3 पद हैं। झलाम जो है वो षष्ठ्यंत पद है, जश प्रथमांत पद है और झशी सप्तम्यंत पद है। तो जैसे आपने इको यणची में सूत्रार्थ किया था वैसे ही यहाँ पर भी सूत्रार्थ आप कर लो। ग्रंथकार ये कहना चाह रहे हैं, यानी झल के स्थान में जश होता है झश के परे रहने पर। ठीक है, झल प्रत्याहार वाले कोई वर्ण हो तो उन वर्णों के स्थान में जश प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होते हैं। कब? जब झश प्रत्याहारस्थ वर्ण यदिगर परे में हो तब। ठीक है, तो सु ध ध य उपास्य, यहाँ तक के हम पहुँच गए थे। अब इसमें इस सूत्र को लगाते हैं। तो झल हो गया हमारा पूर्व धकार, पहला जो धकार है, ठीक है, वो हो गया झल। उससे परे क्या होना चाहिए? झश होना चाहिए। तो दूसरा जो धकार है वो झश प्रत्याहार में भी आता है। तो उस झल के स्थान में क्या हो जाएगा? जश हो जाएगा। अब जश प्रत्याहार में 5 वर्ण आएंगे, ज ब ग ड द। तब अब पुनः यहाँ पे अनियम हो रहा है। स्थानीय एक है, आदेश 5 हैं। किसके स्थान पर करना है हमको जश आदेश? झल के स्थान पर। और झल यहाँ पर कौन सा वर्ण है? धकार। उसके स्थान पर 5 की प्राप्ति हो रही है। तो फिर अनियम हो गया। तो क्या किए थे? उच्चारण स्थान मिलाए थे। तो उच्चारण स्थान मिला लेते हैं। जिसके स्थान पर करना है उसको पहले देखेंगे। तो ध का उच्चारण स्थान है दंत्य, क्योंकि तवर्ग में आता है। तो लितुलसानाम दंताः। अब दंत वर्ण वाला ही हमको 5 में से कोई लाना है। तो देखो ज ब ग ड द, ये 5 वर्ण है। अब इनमें से देखो दंत वाला कौन सा आएगा? पहले ज को देखो, तो च छ ज यहाँ चवर्ग में आता है। तो इचु यशानाम तालु, ये नहीं आएगा, कैंसिल। फिर ब पवर्ग में आता है। तो उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ये भी नहीं आएगा। फिर आ जाओ भ में ज ब ग, क्षम्यताम ज ग आएगा। तो ग किस वर्ग में आता है? कवर्ग में आता है। और कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर द आएगा। तो द का दंत है, क्योंकि तवर्ग में आता है ना। द और ध दोनों तवर्ग में आते हैं, तथा दधना, दोनों का उच्चारण स्थान दंत है। तो ध के स्थान पर द हो जाएगा। ठीक है, तो ध हो जाएगा, द हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? सु द ध य उपास्य, ये स्थिति बन जाएगी। तो उसी को उन्होंने सारांश रूप में, निष्कर्ष रूप में लिख दिया है कि स्पष्टम पूर्व धकारस्य दकारः, पूर्व धकार को ही दकार होगा। आपको पूरे सूत्र को घटाना है कि सही में हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए
अब द ध य इन तीनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से संयोग संज्ञा होगी? हलोनंतराह संयोगः। अचो के व्यवधान से रहित जो हल, उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो देखो द ध ये तीनों अचो के व्यवधान से रहित हैं, कोई भी अचवर्ण इनके मध्य में नहीं है, तो इन तीनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही संयोग संज्ञा होगी तो सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा संयोगान्तस्य लोपः, ये प्रवृत्त हो जाएगा। और संयोगान्तस्य लोपः क्या कहेगा कि संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः, संयोगांत जो पद उस पूरे तदंत का लोप होता है। क्या होता है? पूरे तदंत का लोप होता है। तो पूरा तदंत कौन हो गया? द ध य तदंत है, पूरा तदंत है, उसका पूरा लोप होना चाहिए, मतलब प्राप्ति है। तो अब देखो बात यही हो गई कि इतना मेहनत किए और बच रहा कुछ भी नहीं, साल भर पानी खाद इत्यादि डाले लेकिन फसल कुछ भी नहीं निकला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया, बोले आप सबका लोप मत करो। तो सूत्र बनाया अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य क्या कह रहा है कि षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अल आदेशः स्यात्। जिस सूत्र में मतलब षष्ठी निर्देश के द्वारा जो कार्य विधान हो रहा होगा, वो कार्य सभी को ना हो करके केवल अंतिम अल को होगा। इसका निष्कर्ष ये है कि षष्ठी किस में लगी है? संयोगान्तस्य में, इसमें षष्ठी लगी है। इसके द्वारा क्या कार्य हुआ, क्या आदेश प्राप्त हुआ? लोप का। पूरे जितने भी पूरे पद हैं, संयोगांत जो पद हैं, उसका लोप प्राप्त हुआ। लेकिन अलोन्त्यस्य ने क्या कह दिया कि बोले उसके द्वारा जो आपको आदेश प्राप्त हुआ है तो आप पूरे को मत मानो, आप अंतिम वर्ण को करो लोप, पूरे को मत करो। ये थोड़ा आरक्षण दे दिया। तो अंतिम वर्ण का भी लोप हमको इष्ट नहीं है, क्योंकि प्रयोग नहीं बनेगा। क्योंकि अंतिम वर्ण क्या है? या का लोप कर देंगे तो शुद्धि उपास्य थोड़ी बनेगा। तो या का लोप भी हमको नहीं करना है। तो इस अवस्था में चूंकि यकार का लोप प्राप्त हुआ तो लिखा है इति यलोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः। लोप तो प्राप्त हुआ, किससे? अलोन्त्यस्य ने, अलोन्त्यस्य से। लेकिन उसका भी हमको निषेध करना है, तो उसके लिए निषेध करने वाला एक वार्तिक है जो कि कात्यायन जी ने बनाया है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। बोले इन चारों को आरक्षण है, विशेष आरक्षण है। किनको किनको? य व र ल, इनको। बोले इनको छोड़ करके जितने भी संयोगांत पद होंगे या अंतिम जो भी होंगे उनका आप लोप करो, लेकिन इनको बस छोड़ दो, इनका आपको लोप नहीं करना है। तो यण प्रत्याहार में यह आता है, तो यह का लोप अब नहीं होगा। तो प्रयोग अब वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा सुदध्युपास्यः। ठीक है, एक प्रयोग पहले बन गया था, दूसरा जो वैकल्पिक प्रयोग बनेगा वो बनेगा सुदध्युपास्यः। ठीक है। इसी प्रकार से मध्वरिः धातृंशः लाकृतिः, इनकी सिद्धि हो जाती है। अब एक दृष्टि से शुद्ध्युपास्य का सूत्रशः हम सिद्धि देख लेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमने पहले संधि विच्छेद किया, सुधि अग्रे उपास्य। इस स्थिति में सूत्र लगा इको यणचि। इको यणचि इक के स्थान पर यण आदेश करता है अच के परे रहने पर। तो सूत्र के द्वारा बताया गया जो कार्य है वो इक के स्थान पर यण करने का है। तो यहाँ पर तो दो इक प्राप्त हो रहे हैं, तो किसके स्थान पर करें, ये नियम निश्चित नहीं हो रहा था। तो उसके लिए नियम बताने के लिए सूत्र आ गया तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इसने कह दिया कि भैया अच परे होना चाहिए और अव्यवहित होना चाहिए, तो ऐसा वर्ण हमको धकार उत्तवर्ती इकार ही मिला। तो उसके स्थान पर हमने यण निश्चय किया कि यण हो जाएगा। परंतु जैसे ही यण करने गए तो स्थानीय एक था, आदेश चार थे। अब क्या करें? तो उसके लिए पुनः सूत्र उपस्थित हुआ स्थाने अंतरतमः। इसने कहा कि सदृशतम आदेश करना चाहिए, तो चलो सदृशतम आदेश कर देते हैं। तो उच्चारण स्थान सामर्थ्यात हमने ई के स्थान पर या कर दिया, क्योंकि जो दोनों का उच्चारण स्थान
सेम है। तो स्थिति बन गई सुधय उपास्य, यहाँ तक के हम पहुँच गए। अब एक प्रयोग यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। अब जब वैकल्पिक हम प्रयोग बनाएंगे तो सूत्र प्रवृत्त होगा अनचीचा। अनचीचा क्या कहता है कि अच से परे यर को द्वित्व होता है यदि अगर उससे परे हल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो तो प्रकृति स्थल में जो ध है वो यर प्रत्याहार में आता है, अच से परे भी है सकार उत्तरवर्ती उकार से, तो उसके स्थान उसको ही क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, क्योंकि उससे परे हल प्रत्याहार का वर्ण है दूसरा जो धकार है, तो उसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो सु ध ध य उपास्य है, यहाँ तक के पहुँच गए। जैसे ही यहाँ तक के पहुँचेंगे सूत्र पुनः प्रवृत्त होगा झलाम जश झसी। ये क्या कहता है, झलों को जश होता है झश के परे रहने पर। तो प्रकृति स्थल में झल कौन है, दो झल हैं, ये दोनों धकार द्वित्व हो गया ना, तो दोनों धकार झल में आते हैं। तो यदि अगर दूसरे धकार को हम झल मान करके कार्य करेंगे तो हमको पर में झश नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो वर्ण है वो झश प्रत्याहार में नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए हम दूसरे ध को नहीं ले सकते, पहले ध को लेना पड़ेगा। तो पहले ध को लेंगे तो उसके स्थान पर द हो जाएगा उच्चारण सामर्थ्यात्, क्योंकि यहाँ पर भी वही समस्या आएगी ना कि स्थानीय एक है, आदेश चार हैं, झल एक है ध, और आदेश कितने हैं ज ब ग ड द, तो तुल्य सदृशतम आदेश करना पड़ेगा। तो सदृशतम आदेश उच्चारण स्थान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, तो सु द ध य उपास्य यहाँ तक के पहुँच गए। अब दधय इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी हलोनंतरा संयोग से, और जैसे ही संयोग संज्ञा होगी तो संयोगांत से लोप उपस्थित होकर के कहेगा, बोले मैं तो लोप करूँगा, लेकिन हमको लोप इष्ट नहीं है, तो उसके लिए एक सूत्र आएगा अलोन्त्यस्य। ये कह देगा कि बोले आप सबका लोप मत करो, केवल अंतिम वर्ण का लोप कर दो, क्योंकि वो तो सबका लोप करने जा रहा था। तो अलोन्त्यस्य ने कहा, बोले भैया सबका लोप मत करो, अंतिम वर्ण का लोप करो। लेकिन अंतिम वर्ण का भी लोप हमको इष्ट नहीं था, तो इसलिए कात्यायन जी ने एक वार्तिक बना दिया, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को छोड़ करके जितने भी वर्ण आएंगे उनका आप लोप करो, लेकिन यण प्रत्याहार का आप लोप मत करो। तो यह चूंकि यण प्रत्याहार में आता है तो उसका लोप नहीं होगा। तो इस तरह से यणः प्रतिषेधो वाच्य अनेन निषेधा शुद्ध्युपास्य इति सिद्धयति। इसने निषेध किया तो निषेध करने के पश्चात शुद्ध्युपास्य हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा शुद्ध्युपास्य। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ये पहला प्रयोग था शुद्ध्युपास्य इसका यण संधि का। अगली कक्षा से हम अयादि संधि में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको एक काम ये करना है कि बाकी के जो प्रयोग हैं उनको आपको स्वयं से बनाना है। मदध्वरि, धातृंश और लाकृति। मदध्वरि का संधि विच्छेद हो जाएगा मधु अरि, धात्रंश का धात्री अंश और लाकृति का ऋलि आकृति, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। बहुत सरल प्रयोग हैं, आप इसको एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो तीनों प्रयोग आपसे स्वतः ही बन जाएंगे। ठीक है, अगली कक्षा में पुनः आपसे भेंट होगी, है ना। हर हर महादेव, नमो नमः, धन्यवाद।